जिम्मेवारी है और कानून के दायरे में रहते हुए उस जिम्मेवारी को उसको निभाना है। उसके बाहर और ऊपर अगर काम करेंगे तो कोई भी रहे उस पर कार्रवाई होना तय है। 606 थाना प्रभारियों पर कहाँ कार्रवाई हुआ? अगर इचागढ़ थाना प्रभारी पर ही लाइन हाजिर होता है तो जाहिर सा बात है उसी से साबित हो रहा है कि गैर कानूनी काम किया है और कर्म का फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना, गैर कानूनी काम को, भ्रष्टाचार को, इस सब को रोकना, अब उनका यही ड्यूटी है। इससे बाहर किसी को नहीं मार सकते। वो जांच किया जाए और जांच पर जो भी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, आंदोलन जारी रहेगा। एकदम गाड़ी उड़ी एकदम चलना नहीं चाहिए। गरीब हम लोग का भूखे मरेगा। साला ट्रैक्टर वाला सब वो किस्ती देने नहीं सक रहा। एक जन 2-3 जन है साला, वो अपना हॉस्टल से बच्चा सबको ले आया। यहाँ साला बाहर एक आदमी, टाटा का आदमी कमा रहा है। देवेंद्र जी, जेएलके नेता तरुण महतो के ऊपर जिस तरह से जो है बेरहमी से जो है 3rd डिग्री चार्ज किया गया था, उसके बाद जो है उस पे आप लोग लगातार जो है मांग कर रहे थे कि थाना प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हो, इटागढ़ थाना प्रभारी के ऊपर। उनको जो है पुलिस लाइन हाजिर कर दिया गया है। जेएलके नेता के होने की वजह से ऐसा हुआ कि देवेंद्र नाथ महतो लगातार इस तरह से आंदोलन करते हुए नजर आते हैं। पहले और भी बड़े बड़े इस तरह से कारनामे किए हैं, तो उसका कोई चीजें हुई जो उसकी वजह से आज उसको पुलिस लाइन में हाजिर करना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि जेएलके नेता हो या हमारा अन्य आंदोलन हो, वो सब बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। एक आम आदमी के साथ क्या ऐसा होना चाहिए? वो भी नहीं होना चाहिए। हम तो कहें जेएलके नेता ही नहीं, कोई भी आदिवासी, मूलवासी, झारखंडी, गरीब, किसान, मजदूर, किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हमने क्या कहा था? हम लोग पढ़े लिखे लोग, हम लोग संविधान जानते हैं, हम लोग कानून को जानते हैं और कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी को मारपीट कर सकते हैं, आप किसी के साथ शोषण, अत्याचार, जुर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है तो पुष्टि होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे। हम राज्यपाल तक जाएंगे, हम माननीय मुख्यमंत्री तक जाएंगे, हम इसके लिए आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आज जितने भी आज जो चाहे अत्याचार, शोषण, जुर्म हुआ है, अगर वो खत्म हुआ है, चाहे आप पहले देखते होंगे सती प्रथा था, पहले देखते थे कि एक बलि प्रथा था, तो पहले जो है कि तरह तरह का बहुत सारा प्रथा था जो धीरे धीरे आंदोलन हुआ, धीरे धीरे सब बुराइयां खत्म हुई। पहले शिक्षा का अधिकार नहीं था, पहले धन संग्रह करने का अधिकार नहीं था, पहले कपड़ा लत्ता पहनने का अधिकार नहीं था, पहले घर से बाहर एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार नहीं था। इस तरीके से गुलामी का जीवन था। तब धीरे धीरे वो खत्म हुआ। अब जो है कि भारत का संविधान आया है और भारत का संविधान का सबसे खूबसूरती बात है कि यहाँ कोई सर्वोपरि नहीं है, कोई राजा महाराजा हुक्मरान ठेकेदार नहीं है। यहाँ प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, एसपी हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, बड़ा बाबू हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सचिव हो, सेक्रेटरी हो, सबका एक काम का जिम्मेवारी है और कानून के दायरे में रहते हुए उस जिम्मेवारी को उसको निभाना है। उसके बाहर और ऊपर अगर काम करेंगे तो कोई भी रहे उस पर कार्रवाई होना तय है। तो क्या इचागढ़ थाना प्रभारी कानून के बाहर जाके इस तरह से काम किए थे जो उसको लाइन हाजिर कर? अगर कानून से बाहर काम नहीं करते तो क्यों होते? आज 606 थाना है झारखंड में, लेकिन 606 थाना प्रभारियों पर कहाँ कार्रवाई हुआ? अगर इचागढ़ थाना प्रभारी पर ही लाइन हाजिर होता है तो जाहिर सा बात है उसी से साबित हो रहा है कि गैर कानूनी काम किया है और कर्म का फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म का अच्छे फल, बुरे कर्म का बुरे फल। अच्छा, तरुण महतो पर जिस तरह से अभी सोशल मीडिया में कुछ तस्वीरें बयां हो रही है, उसमें देखा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जो उसका स्थिति नाजुक बताई जा रही थी। तो क्या लगता है कि किसी अपराधी को भी इतना शायद टॉर्चर नहीं किया जाता जितना एक जनप्रतिनिधि को किया गया? तो ये कितना तक जायज है? आपको क्या लगता है? आप हम तो यही कर रहे हैं कि ये बात नहीं बोलिए कि एक जनप्रतिनिधि पर नहीं करना चाहिए, तो क्या आम आदमी पर करना चाहिए? किसी पर नहीं करना चाहिए। कानून का राज होना चाहिए, कानून को हाथ में रख करके कोई काम नहीं होना चाहिए। या कानून पे मतलब कि सब पर सुरक्षा का जिम्मेवारी पुलिस का है। पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम है कि जनता से विश्वास बन करके उनका सुरक्षा करना, कानून का पालन करना, लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्थित करना, गैर कानूनी काम को, भ्रष्टाचार को, इस सब को रोकना। अब उनका यही ड्यूटी है। इससे बाहर किसी को नहीं मार सकते हो, किसी को भी मारपीट करने का इजाजत नहीं है।
इसी को। आगे क्या करिएगा इसको लेकर, क्योंकि आप उस टाइम कह रहे थे कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आप उसको लेकर महामहिम राज्यपाल के समक्ष भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जो है देखिए उस दिन हम लोग जो है कि विभागीय अधिकारी पदाधिकारी से मांग किए थे। हम लोग का मांग का असर है कि मांग को सुना गया, सकारात्मक लिया गया। अब जो भी पुलिस प्रशासन है, हम यही कहेंगे, चाहे इचागढ़ थाना प्रभारी हो या कोई भी थाना प्रभारी हो, उनका सर्विस बुक को उनको पढ़ना चाहिए, जिससे उनको वेतन मिलता है। सर्विस बुक का पहला पन्ना में लिखा हुआ है कंट्रोल क्राइम, क्राइम को कंट्रोल करना है। अब जो है कि क्राइम को संरक्षण देंगे तो फिर वहाँ जो है कि कंट्रोल क्राइम का लिखने का क्या मतलब है सर्विस बुक में। इसीलिए हर प्रशासन को, पुलिस को, अधिकारी पदाधिकारी को उसका सर्विस बुक का पहला लाइन को पढ़ना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए। और हम लोग तो अपना आवाज उठाएंगे, जारी रखेंगे जब जब जहां जहां गलत होगा। आज सिर्फ महापुरुषों का नाम नहीं लेते हैं, उसको दिल पे बैठा के चलते हैं, उसको आत्मा में बैठा के चलते हैं। जितना भी महापुरुष है, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धो कानू हो, नीलांबर पीतांबर फूल हो, जानो चांद भैरव हो, चाहे बुली महतो हो, चाहे रघुनाथ निर्मल महतो हो, चाहे शहीद शेख भिखारी हो, चाहे जितने भी हमारे क्रांतिकारी महापुरुष हैं, उनको आत्मा में बैठा के रखे हैं। और जो महापुरुष को आत्मा में बैठा के रखे हैं, उसके लिए एमएलए एमपी का सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एमएलए एमपी 5 साल के लिए है, हर 5 साल में चुनाव आएगा। उसको हम लोग बहुत ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। अच्छा, हम लोग अहमियत रखते हैं भारत के संविधान को, नियम को, कानून को। न उससे बाहर जाते हैं, न जो है कि उस पर कंप्रोमाइज करते हैं। हम लोग का साफ साफ भारत का संविधान का साक्षर हम लोग काम करते हैं। अच्छा, एक ये भी सवाल आ रहा है कि एक तरफ विपक्ष के कुछ लोग कह रहे हैं, आपके विरोधी लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है इतना अंधेरी रात में जाने की क्यों जरूरत था। इन लोग वाकई में जो देखिए वो क्यों, मेरा सवाल सुन लीजिए, इन लोग वाकई गलत था, इस वजह से देखिए इसका जांच का विषय है। लेकिन थाना प्रभारी के ऊपर भी कार्रवाई किया जाता है, जो गया था उसके ऊपर भी एक्शन लिया। और मेरा बात सुनिए, जो भी कार्रवाई हुआ है, क्यों गए थे, क्या था, क्या सही था, क्या गलत था, इसका सर्टिफिकेट देने वाले हम नहीं है। यह जांच का विषय है, जांच होगा और दोषीदार जो भी होंगे उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चाहे मेरा बाप रहे, चाहे देवेंद्र महतो खुद रहे, चाहे आप पत्रकार रहे, चाहे कोई रहे, गलत का कार्रवाई होना चाहिए। हम नहीं बोल रहे हैं कि वह सही था या गलत था या गैरकानूनी काम था या क्या था, वह जांच किया जाए और जांच पर जो भी होगा उस पर कार्रवाई होना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस पर हम सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है, क्योंकि हम मौजूद नहीं थे। बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन बंद नहीं होना चाहिए, आंदोलन जारी रहेगा एकदम। गाड़ी उड़ी एकदम चलना नहीं चाहिए। गरीब हम लोग का भूखे मरेगा साला। ट्रैक्टर वाला सब वह किस्ती देने नहीं सक रहा। एक जन 2-3 जन है साला, वो अपना हॉस्टल से बच्चा सबको ले आया। यहाँ साला एक आदमी टाटा का आदमी कमा रहा है।